अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी की दुनिया में खुश आमदीद। पेश खिदमत है कुर्बानी की रूह। कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अम्मी हमने भी गाय लेनी है। अक्सा, हानिया और सारिम स्कूल से घर आए तो बस्ते अपनी मुकर्ररा जगह पर रखकर अम्मी जान से फरमाइश करने लगे, ना सलाम ना दुआ और गायें लेनी है। ये क्या बात हुई भला? दादो जो सोफे पे बैठी कुरान पाक पढ़ रही थी बोली तो वो शर्मिंदा से बोले, अस्सलामु अलैकुम। वो दादो आकिब के घर के बाहर गायें भी बंधी हुई है और 2 बकरे भी। बस वही देखकर इन्हें दौरा पड़ गया है। हानिया जो मैट्रिक की तलबा थी ने बताया तो अम्मी ने खाना मेज़ पर रखा और हुक्म दिया, अभी तो सब खाना खा लो, फिर बाद में बात करते हैं। खाना खाने के बाद दादो ने इन्हें अपने कमरे में आने को कहा। जब वो तीनों इनके कमरे में पहुँचे तो दादो ने इन्हें अपने बिस्तर पे अपने पास बिठाते हुए पूछा, ज़रा तुम ये बताओ ईद उल अज़हा का मतलब क्या है? दादो, हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पूरी करते हुए कुर्बानी करते हैं, हानिया ने जवाब दिया। तो दादो गोया हुई, बिल्कुल ठीक, लेकिन इसका ये मतलब तो हरगिज़ नहीं है हम दूसरों के साथ मुकाबलाबाजी शुरू कर दें। अगर कोई 1 लाख मालियत की गाय लेकर आया है तो हम 2 लाख की लेंगे, तभी कुर्बानी होगी, वरना नहीं होगी। अल्लाह ताला को कुर्बानी के गोश्त की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो तो नीयत देखते हैं, किसी ने कितने खलूस, नेक नियति और खालिस अल्लाह की रज़ा की खातिर मेरा हुक्म माना है। वो हदीस तो सुनी होगी, आप लोगों ने अल्लाह ताला सदक़े में दी गई एक खजूर की गुठली को भी ऐसे पढ़ाते हैं वो वाहिद पहाड़ के बराबर हो जाती है। तो बेटा, जिसकी जितनी हैसियत होती है उतनी कुर्बानी वो कर सकता है ना, और अल्लाह ताला ने बेहतर हमारे हालात को कौन जानता है। इसलिए अगर तुम्हारे बाबा गाय नहीं खरीद सकते तो क्या हम कुर्बानी ही ना करें? दादो ने इस्तफारा किया तो हानिया और अमारा ने शर्मिंदगी से सर झुका दिए। तुम लोगों ने इस्लामियात की किताब में पढ़ा होगा कि जंग के मौके पे हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने घर का सारा सामान ले आए थे, हत्ता कि अपना लिबास भी तो अल्लाह ताला ने राज़ी होकर फरमाया था, मैं उनसे राज़ी हो चुका हूँ जिस तरह वो मुझसे राज़ी हैं। और अल्लाह को उनका लिबास इतना पसंद आया कि अल्लाह ने के हुक्म से तमाम हामिलीन अर्श भी वही लिबास पहने हुए हैं जो आपके सदीक ने पहना। सही बुखारी मुस्लिम सूरत अल-हज 10। हालांकि वो सामान चंद चीज़ें ही थी, मगर इनकी नीयत अच्छी थी तो अल्लाह ताला ने इन्हें कितना सिला दिया। इसका मतलब ये हुआ दादो, अगर हम एक बकरा भी ख़रीदते हैं और हमारी नीयत सिर्फ अल्लाह की रज़ा है तो अल्लाह ताला राज़ी हो जाएगा, तो हमें भी बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। सारिम जो 5 साल का था, इसने अपनी समझ बूझ के मुताबिक सवाल किया तो दादो ने इसे प्यार करते हुए जवाब दिया, बिल्कुल मेरा बच्चा, अब तुम लोग जाओ, होमवर्क करो, मैं ज़रा आराम करूँगी। शाम में सारिम और अक्सा बाबा के साथ जाकर मोटा ताज़ा सेहतमंद बकरा ख़रीद लाए और बड़े फ़ख्र से इसे सारी गली में घुमाया। 2 दिन बाद ईद थी, लिहाजा दोनों भाइयों ने बकरे की खिदमत की। कभी इसे चारा खिलाते तो कभी पानी पिलाते और कभी बाहर घुमाने ले जाते। ईद वाले दिन दोनों सुबह उठे, तैयार होकर बाबा के साथ नमाज़ पढ़ने गए। वापस आकर अम्मी, हानिया और दादो से ईद मिले, फिर कपड़े तब्दील करके बाबा के साथ कुर्बानी के लिए तैयार करने लगे। छुरियाँ, चटाई, पानी की बाल्टी, थाल सब सहन में रखा और बकरे को ले आए।
बाबा ने दुआ पढ़कर बकरा ज़िबा किया, फिर गोश्त काट के दादो और अम्मी के हवाले किया। लो भाई, मैं तो थक गया, अब तुम लोग बांटो इसे और कलेजी पकाकर मुझे खाना दो। बाबा ने अम्मी से कहा और नहाने चले गए। तो अक्सा ने पूछा, अम्मी, बाबा ने कलेजी पकाने का हुक्म क्यों कहा? वो इसलिए बेटा, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। वो ईद कुर्बान पे कलेजी खाया करते थे। अच्छा, जैसे यकम ज़िलहज से पहले नाखून और बाल काटने लेने चाहिए, वैसे ही ये भी सुन्नत है। जी हाँ, अब तुम दोनों जाओ और जिन लोगों के घर कुर्बानी नहीं हुई, इनके घर गोश्त दे आओ। हानिया ने कहा तो सारिम बोला, सिर्फ इनके हाँ ही क्यों, सबको क्यों नहीं? क्योंकि जिनके घर में कुर्बानी हुई है उनके हाँ तो गोश्त है ना, और जिनके हाँ नहीं हुई उनको भी तो मिलना चाहिए। चलो ज़्यादा बातें ना करो और फ़ौरन जाओ। ये कहकर हानिया ने इन्हें गोश्त के शॉपर पकड़ाकर बाहर भेज दिया। कुछ देर बाद दोनों वापस आए तो बहुत खुश थे। बाजी, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। जब हम गोश्त तकसीम करने गए तो मेरा एक दोस्त है जिसके अब्बू कुछ दिन पहले वफ़ात हो गए थे। इनके दरवाज़े के बाहर खड़े थे तो हमने सुना इसका छोटा भाई रो रहा था, इसे गोश्त वाले चावल खाने हैं, और आंटी इसे समझा रही थी अभी अल्लाह ताला कोई सबब पैदा फरमाएगा तो मैं अपने बेटे को गोश्त वाले चावल पकाकर खिलाऊंगी। जब हमने दरवाज़ा बजाकर गोश्त का शॉपर दिया तो इनकी आंखों में आंसू आ गए। इन्होंने बहुत प्यार किया और शुक्रिया अदा किया। अम्मी, क्या मैं अपने हिस्से में से एक और शॉपर उनको दे आऊं? सारिम ने झट से कहा, ताकि अम्मी जान बुरा ना मान जाए। अम्मी ने हंसते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं बेटा, ये सब तुम्हारा ही हिस्सा है, जितना मर्जी दे आओ। सारिम ने खुश होकर शॉपर लिया और दोबारा अपने दोस्त के घर की तरफ चल दिया। दादो ने खुशी से अपने पोते को देखा और बहू से बोली, शुक्र है मेरे बच्चों को ईद कुर्बान की रूह समझ आ गई। ये मौका अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात पे दूसरों को तरजीह देने का है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरे बच्चे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हानिया और अम्मी ने कहा और खाना बनाने लग गए।